Hi grade 4th. In previous class of English grammar we had completed exercise 5 of exercise B of chapter number 5, that is nouns and genders. Today we are starting with exercise C. Replace the nouns printed in the red with the nouns of opposite gender. What we have to do in this exercise? We have to just replace this nouns with their opposite gender. If the genders are masculine, we have to write the feminine gender, and if the genders are feminine, we have to write the masculine gender. And we have to rewrite this sentence, right? Number 1. My sister is very talented actor. So what we have to do is, we have to, instead of sister, we have to change its gender. So it's my brother. My brother, opposite gender of sister is brother. So my brother is very talented actor. यहाँ पे एक्टर को स्टार मार्क किया हुआ है. जब भी ऐसे स्टार मार्क्स होते हैं, जनरली उससे रिलेटेड नोट नीचे लिखे हुए होते हैं. दैट मीन्स दे वांट टू टेल अस समथिंग. जब भी ऐसे कोई भी आपको नोट, आपको कुछ चीज़ बतानी हो या फिर किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना हो, आप उस चीज़ पे स्टार मार्क करके आप नीचे वो नोट लिख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे एक्टर के साथ स्टार मार्क किया गया है. तो देखिए यहाँ पे नोट में क्या लिखा है. अर्लियर द वर्ड एक्ट्रेस वॉज यूज्ड फॉर फीमेल एक्टर. मतलब कि पहले फीमेल एक्टर के लिए एक्ट्रेस वर्ड यूज़ होता था. वी नाउ यूज़ द नाउन एक्टर फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. मतलब कि पहले एक्टर और एक्ट्रेस अलग अलग होता था, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब हम फीमेल को भी एक्टर कहते हैं और मेल को भी एक्टर कहते हैं. सो दिस यू शुड कीप इन माइंड. नंबर 2. द बॉय प्लेड द रोल ऑफ अ किंग इन द प्ले. बॉय ने प्ले में किसका, प्ले मतलब नाटक, प्ले मतलब नाटक, ड्रामा. बॉय ने किसका रोल प्ले किया? किंग का, राइट. तो यहाँ पे आपको कौन कौन से जेंडर चेंज करने हैं? बॉय एंड किंग. सो ऑपोजिट जेंडर ऑफ बॉय इज गर्ल एंड ऑपोजिट जेंडर ऑफ किंग इज क्वीन, राइट. सो द आंसर इज द गर्ल प्लेड द रोल ऑफ क्वीन इन द प्ले. गर्ल ने प्ले में किसका रोल प्ले किया? क्वीन का. नंबर 3. द काउ बिलोंग्स टू माई आंट. दिस काउ बिलोंग्स टू माई आंट. सो ऑपोजिट जेंडर ऑफ काउ इज ऑक्स एंड ऑपोजिट जेंडर ऑफ आंट इज अंकल. सो द आंसर इज द ऑक्स बिलोंग्स टू माई uncle, right. Number 4. The princess fell off the horse. So opposite gender of princess is prince and opposite gender of horse is mare. So what will be the answer? The answer is the prince fell off the mare. Number 5. Girls can sit in the women's lounge. Girls कहाँ बैठ सकती है? वुमेंस लाउंज में. सो ऑपोजिट जेंडर फॉर गर्ल्स इज बॉय, बॉयज़ एंड वुमेंस आर इज मेंस, राइट. यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. अगर नाउन प्लूरल है तो आप प्लूरल ही यूज़ करोगे. देखो यहाँ पे गर्ल्स है तो वी यूज बॉयज़. वुमेन इज़ WOMEN, इट इज़ प्लूरल और इसका बिलोंगिंग बता रहा है. जैसे एपोस्ट्रोफी एस है तो हम मेन, वुमेन प्लूरल तो उसका अपोजिट मेन, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी दिया है सो वी विल यूज़ एपोस्ट्रोफी फॉर दिस, राइट. ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, राइट. सो बॉयज़ कैन सिट इन द मेंस लाउंज. बॉयज़ कहाँ बैठ सकते हैं? मेंस के लाउंज में. नंबर 6. द शेफर्ड हैड मैनी शिप. शेफर्ड हैड मैनी शिप. शेफर्ड के पास मतलब चरवाहे के पास बहुत सारी शिप्स थी. तो द शेफर्डेस.
शेफर्ड का अपोजिट है शेफर्डेस्ट. हैड मैनी sheep. शीप अपने आप में ही एक प्लूरल है. वो सिंगुलर में भी यूज़ होता है, प्लूरल में भी यूज़ होता है. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Number 7. The wizard played many tricks on the boys. So opposite gender for wizard is witch and opposite gender for boys is girls. The witch played many tricks on girls. Right? Number 8. The lion lay alone in the den. Lion means शेर. तो opposite gender of lion is lioness. Lion, the lioness lay alone in the den. Hope this is clear to you all. With this, I'll end this class, and your today's homework is you will complete this exercise in your grammar textbook. Hope this is clear to you all. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.